हर साल इंडिया के रोड एक्सीडेंट्स में बहुत से लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि उनको सही टाइम पे एम्बुलेंस हेल्प नहीं मिल पाती। इसीलिए पुराने हिट एंड रन लॉज का चेंज होना बहुत जरूरी था और रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय न्याय संहिता के तहत न्यू हिट एंड रन लॉज को अनाउंस किया गया। इन लॉज में दिए गए प्रोविजन से ट्रक ड्राइवर सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए ट्रक ड्राइवर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ 3 दिन से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इन लॉज का इंप्लीमेंट होना क्यों जरूरी था, आखिर वो कौन से प्रोविजन है जिससे ट्रक ड्राइवर्स खुश नहीं है और ट्रक ड्राइवर्स की सरकार से मांग क्या है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया। साल का मध्य प्रदेश के कई शहरों में खासा असर देखा गया। मंदसौर में पेट्रोल नहीं होने की कतारें दिखाई दी। देश के दूसरे शहरों में भी कमोबेश यही हालात दिखे। भोपाल में लोगों को अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए 2 घंटे तक इंतजार करता ट्रक की पिछले। अब वैसे देखा जाए तो भारत का रोड नेटवर्क दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। अब सेकंड लार्जेस्ट होने के अपने कुछ रीजंस हैं, जैसे इंडिया का साइज। अब आप सोचेंगे कि इंडिया से बड़े भी कई कंट्रीज हैं, उनका रोड नेटवर्क इंडिया से बड़ा क्यों नहीं है। असल में इंडिया का जो एरिया है उसमें आपको हर कोने पे लोग मिल जाएंगे। इंडिया के हर कोने पे डेवलपमेंट भले ही ना हो, लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोग जरूर मिलेंगे। इसीलिए इंडिया का रोड नेटवर्क भारत के कोने कोने में फैला हुआ है। और अगर आप चाइना को देखें तो चाइना इंडिया से बहुत बड़ा है, लेकिन चाइना में रहने वाली जो मेन पॉपुलेशन है वो मेनली ईस्ट चाइना में रहती है। इसीलिए चाइना का रोड नेटवर्क ज्यादातर आपको चाइना के ईस्ट पार्ट में मिलेगा। इंडिया का जो रोड नेटवर्क है उसमें हर तरह की रोड, जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, अर्बन रोड्स, रूरल रोड्स, प्रोजेक्ट रोड्स सब शामिल हैं। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे इंडिया के टोटल रोड नेटवर्क का सिर्फ 5.19% है, लेकिन इन दोनों हाईवेज में होने वाले रोड एक्सीडेंट इंडिया के टोटल रोड एक्सीडेंट का 56% है। इंडिया में लाखों लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। रोड एक्सीडेंट होने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक्सीडेंट में किसी तरह का सबूत ना होने की वजह से ये कभी पता ही नहीं लग पाता कि एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ है। और मैक्सिमम टाइम एक्सीडेंट होने के बाद लोग इंजर्ड व्यक्ति को छोड़कर भाग जाते हैं और इसी को हिट एंड रन की कैटेगरी में गिना जाता है। ये जो पूरा बवाल हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हिट एंड रन लॉज को चेंज करने की वजह से हो रहा है। अगर हम पुराने लॉज की तरफ देखें तो हिट एंड रन लॉज को अलग अलग सेक्शंस में रजिस्टर किया जाता था, जैसे सेक्शन 279 रेकलेस ड्राइविंग, सेक्शन 304 क्लॉज ए कॉजिंग अ डेथ बाय नेग्लिजेंस, सेक्शन 338 इंडेंजरिंग लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। लेकिन मैक्सिमम केसेस में सेक्शन 304 क्लॉज ए को लगाया जाता था, जिसमें 2 साल की जेल का प्रावधान था। लेकिन अब जो न्यू लॉज आए हैं उसमें हिट एंड रन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और कुछ चीजें ऐड भी की गई हैं। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 104 क्लॉज 2 के अंदर ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व पाया गया और वो व्यक्ति अगर एक्सीडेंट के बाद क्राइम सीन से भाग जाता है या पुलिस और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म नहीं करता है तो ऐसे केस में 10 साल की जेल और 7 लाख की पेनल्टी का प्रावधान है। लेकिन अगर व्यक्ति क्राइम सीन से भागता नहीं है और पुलिस और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करता है तो उसे सिर्फ 7 साल की जेल होगी। इन लॉज के चेंज होते ही ट्रक, बस, टेम्पो, टैक्सी इन सब के ड्राइवर मिलके इन लॉज का विरोध करते हैं। अब यहाँ हमें ड्राइवर्स का आर्गुमेंट जानना भी जरूरी है। असल में ड्राइवर्स का ये कहना है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता, लेकिन कई बार कई कारणों से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर्स को क्राइम सीन से भागना पड़ता है, क्योंकि हम सब जानते हैं वहाँ के लोकल लोग क्राइम सीन में इकट्ठा होकर ड्राइवर्स को मारना शुरू कर देते हैं और इससे ड्राइवर्स की जान खुद खतरे में आ जाती है। इसके अलावा ड्राइवर्स का ये भी कहना है कि एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, रोड में हर जगह कैमरे तो होते नहीं, तो ये कैसे पता लगेगा कि ड्राइवर की गलती है या नहीं। और ये तो आप भी समझते होंगे कि इंडिया में एक्सीडेंट के बाद सिर्फ गाड़ी को देखा जाता है, जिसकी गाड़ी बड़ी होगी उसी की गलती होगी। आप किसी भी केस में देख लो, अगर कार और ट्रक का एक्सीडेंट होता है तो ज्यादातर लोग ट्रक वाले को ही गलत कहते हैं। इन्हीं सब आर्गुमेंट्स को बताते हुए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के द्वारा नेशन वाइड स्ट्राइक करने का फैसला किया गया था। इस स्ट्राइक से पेट्रोल एंड डीजल से लेकर फ्रूट एंड वेजिटेबल की सप्लाई तक सब कुछ अफेक्ट हुआ। पंजाब के 7 से 8 लाख के आसपास ट्रक्स इस स्ट्राइक में इन्वॉल्व थे। यूपी, एमपी और गुजरात जैसे स्टेट्स में बस, ट्रक्स एंड टैक्सी चलना बंद हो गई थी। इसके साथ साथ ऐसा भी बताया जा रहा है कि AIMTC के द्वारा PM मोदी और अमित शाह जी को पत्र लिखा गया है इन लॉज पे विचार करने को। अब गवर्नमेंट इन लॉज को वापस लेगी या इन लॉज में कुछ चेंजेस करेगी ये तो आगे देखना होगा। लेकिन अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें पिक्चर जर्नी को। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।